Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will cover third chapter, two stories about flying. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, टू स्टोरीज़, यहाँ पे दो स्टोरीज़ दिए गए हैं अबाउट फ्लाइंग. किसके बारे में है स्टोरीज़? रिगार्डिंग फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के बारे में है. यहाँ पे दो स्टोरीज़ दिए गए हैं. तो स्टूडेंट्स आज के हम इस वीडियो में टुडे वी विल कवर फर्स्ट स्टोरी. हम लोग जो हमारा पहला स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लैरटी. तो स्टूडेंट्स ये जो राइटर थे ये एक आयरिश राइटर थे. ही वाज एन आयरिश novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. तो आज इन्हीं का लिखा हुआ एक जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी नोट देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द स्काइज. यानी मानव जो है आदिकाल से ही, काफ़ी अर्लीस्ट टाइम से ही ये ऐसा सपना देखता था ऑफ कॉन्क्वेरिंग. कॉन्क्वेरिंग मीन्स होता है उस चीज़ पर अधिकार पाना या उस चीज़ को कंट्रोल करना. कॉन्क्वेरिंग द स्काइज यानी कि कोई भी इंसान जो है वो चल तो लेता है बट दे ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काइज. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो स्टोरीज दिए गए हैं. किसके रिगार्डिंग? फ्लाइंग के रिगार्डिंग दो स्टोरीज दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे. तो हमारा जो पहला स्टोरी है वो है एक यंग सीगल के बारे में. तो सीगल क्या है? ये एक बर्ड है जो यूजुअली समुद्री एरिया में देखा जाता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो वो समुद्री एरिया में ये एक बर्ड है, सीगल बर्ड, जो वहाँ पे अक्सर देखा जाता है. ये वहीं पे रहता है. तो यहाँ है ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. यानी कि एक जो छोटा सीगल का जो बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, यंग है वो काफ़ी, वो अभी उड़ने के लिए काफ़ी डरता है, वो उड़ नहीं पा रहा है. हाउ डज़ ही कॉन्क्वायर हिज फियर. तो वो अपने फियर को कैसे कॉन्क्वायर करता है, यानी वो अपने डर पे कैसे विजय होता है, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे. तो यहाँ पे ओवरऑल एक यंग सीगल के बारे में बताया गया है और इस स्टोरी में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओनली हम यहाँ पे बर्ड्स के बारे में ही देखेंगे. तो चलिए हम अभी फर्स्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक यंग सीगल है, यानी कि सीगल का एक छोटा सा बच्चा है और वो अकेला है. कहाँ पे? ऑन हिज लेज. लेज क्या होता है? ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ. यहाँ पे एक यंग सीगल है और वो लेज पे अकेला है. तो लेज स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि एक बेस से कोई बड़ा सा जो चट्टान होता है वो खड़ा रहता है और वो समुद्र में ऊपर जो जा कर के पानी के कारण जो नीचे जो वो रॉक का जो पार्ट होता है वो कट जाता है. जैसा कि हम आप यहाँ पे फिगर में पेज नंबर 33 में देख सकते हैं, एक जो बड़ा सा चट्टान और नीचे जो पानी के कारण है वो एरोड हो जाता है, वो काफ़ी झड़ जाता है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो समुद्र की तरफ जो निकला हुआ रहता है उसको हम कह सकते हैं लेज. तो यहाँ पे जो एक यंग सीगल है वो लेज पे यानी कि कगार पे जो एक बड़ा सा चट्टान है और वो समुद्र की तरफ निकला हुआ है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है. लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये टूट भी सकता है, वो कमज़ोर भी होता है. तो लेकिन जो यूजुअली बर्ड्स होते हैं वो अपने सेफ्टी के कारण, ताकि वहाँ पे उन्हें कोई अटैक नहीं कर पाए, तो ये सीगल जो है यूजुअली वहाँ पे देखे जाते हैं. तो इस स्टोरी में भी सीगल जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? लेज पे बैठा हुआ है, यानी कि वो कगार पे बैठा हुआ है जो पानी की तरफ जो बड़ी पत्थर है जो प्रोजेक्टिंग होती है पानी की तरफ, तो वहाँ पे वो बैठी हुई है. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. यानी कि इसके जो दो
ब्रदर्स हैं एंड हिज सिस्टर, दो भाई और एक बहन, वो क्या हो गए हैं, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, जो ऑलरेडी उड़ करके चले गए हैं एक दिन पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसके पास दो भाई हैं, एक बहन और माता पिता और प्लस ये हिमसेल्फ, यानी ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि इसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, अब इसके जो भाई हैं और जो बहन हैं वो ऑलरेडी उड़ करके चले गए हैं एक दिन पहले, लेकिन ये जो है उड़ने के लिए काफ़ी डर रहा है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने के लिए काफ़ी ये डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, when he had taken a little run, यानी किसी तरह मैनेज करके जब वो थोड़ा सा कोशिश किया उड़ने के लिए, रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स क्या होता है, किनारा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर पेज नंबर 33 में जो यहाँ पे लेज है, तो पीछे से ये क्या कैसे ये कोशिश कर रहा है, यंग सीगल किसी तरह दौड़ करके आने की कोशिश कर रहा है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, यानी किनारे तक आता है, ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, यानी किनारे तक आ करके वो यंग सीगल जो है कोशिश कर रहा है अपने विंग्स को फड़फड़ाने का और उड़ने के लिए, लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ही इज़ अफ्रेड, वो काफ़ी डर जा रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है, मीन्स अटेम्प्ट किया लेकिन फिर भी वो ही इज़ अनेबल टू फ्लाई। तो यहाँ पे दिया गया है समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर किसी तरह वो कोशिश करता है कि हम उड़ें, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि किनारे तक आ करके उसे फिर से डर लगने लगता है और वो पीछे चला जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse, expanse क्या होता है, a large open area of land, sea, etc. यानी कहते हैं ना दूर दूर तक फैला हुआ। तो समुद्र जो था, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, यानी फैला हुआ था, डाउन यानी कि हर डायरेक्शन में फैला हुआ था, नीचे तक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और काफ़ी ये लंबा था, फैला हुआ था हर डायरेक्शन में, तो ऐसा लग रहा था कि वो मीलों दूर तक वो फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ देख करके वो जो यंग सीगल है वो काफ़ी डर जाता है और अटेम्प्ट करने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ही फेल्ट सर्टेन, उसे ऐसा पक्का विश्वास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको कभी सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, उसको मदद ही नहीं कर पाएंगे उड़ने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड and ran back to the little hole under the ledge where he slept all night. तो क्या करता है वो, so he bent his head, अपने हेड को झुकाता है, and ran away, यानी वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से भाग करके कहाँ जाता है, to the little hole, वहाँ पे शायद कोई होल रहा होगा जिसमें ये लोग रहते होंगे। तो उसका जो घर था वहाँ पे लिटिल होल था, अंडर द लेज, लेज के पास, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ होता है, तो कहीं भी छोटा सा होल रहा होगा उसमें वो चला जाता है। वेयर ही स्लेप्ट ऑल नाइट, और वहाँ पे वो क्या करता है, पूरी रात वहाँ पे सोता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. अब यहाँ पे फर्दर देखते हैं क्या है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यानी कि इस लाइन से पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर थी, बहन थी, वो उससे भी छोटी थी। तो यहाँ पे सोच रहा है कि जो मेरे बहन है वो हमसे भी छोटी है। हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और उसके जो सिस्टर के जो विंग्स हैं वो तो उससे भी छोटे हैं, फार शॉर्टर हैं। रैन टू द ब्रिंक, और वो कहाँ पे जाता है उसके सिस्टर, यानी ब्रिंक पे जाता है, किनारे पे जाता है। फ्लैप देयर विंग्स, और अपने विंग्स को फड़फड़ा के वो क्या करती है, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ जाती है।
ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन यहाँ पे जो ये यंग सीगल है वो क्या कर पाता है, वो फेल हो जाता है। मस्टर अप मीन्स होता है टू गैदर या कलेक्ट, यानी कि वो अपने करेज को, यंग जो सीगल है वो अपने करेज को इकट्ठा नहीं कर पाता है, वो गैदर नहीं कर पाता है टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट। यानी प्लंज मीन्स वो एक होता है ना जंप करना। तो यहाँ पे ये जो यंग सीगल है वो अपने जो करेज है उसको इकट्ठा करके वो प्लंज नहीं कर पाती है, यानी कि जंप करने की, यानी कि उड़ने की वो हिम्मत नहीं कर पाता है। विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स हेल्पलेस। तो यहाँ पे जो यंग सीगल है ये खुद को काफ़ी डेस्परेट फील कर रही है, या डेस्परेट फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है। ओके, वो ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो उतना जो करेज है वो इकट्ठा नहीं कर पाता है और वो उड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है। इस चीज़ से वो काफ़ी डेस्परेट फील कर रहा है, यानी कि हेल्पलेस फील कर रहा है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है श्रीली। तो श्रीली मीन्स क्या होता है, हाई पिच्ड वॉइस या साउंड। तो ये जो सी गर्ल जो बर्ड है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये जो बर्ड है उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी हाई साउंड होती है, हाई पिच्ड होती है, कर्कश होती है, जो हमारे कानों के लिए या सुनने के लिए काफ़ी बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। कर्कश आवाज़ जिसको हम कहते हैं वो होता है श्रीली। नेक्स्ट है यहाँ पे अपब्रेडिंग। अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग, यानी कि किसी को डांटना। एंड थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकी देना। एंड वन मोर न्यू वर्ड यहाँ पे नीचे है स्टार्व। स्टार्व मीन्स होता है टू सफ़र और डाई बिकॉज यू डू नॉट हैव एनफ फूड टू ईट, यानी कि आपके पास भोजन नहीं होता है खाने के लिए, तो हम कहते हैं ना भूखे मर जाना, उसको हम कहते हैं स्टार्व। तो उसके जो माता पिता हैं वो साउंड निकालते हैं, वॉइस निकालते हैं, श्रीली आवाज़ निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको डांटते हैं और ब्रीडिंग हिम, और उसको क्या कर रहे हैं, थ्रेटन भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं टू लेट हिम स्टार्व, यानी कि तुम क्या हो जाओगे, भूखे मर जाओगे ऑन हिज लेज, यानी उस लेज पे ही वो भूखे मर जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, कब तक भूखे मर जाएगा, जब तक कि वहाँ से वो उड़ता नहीं है, उस लेज से वो उड़ के बाहर नहीं आता है, वो उड़ने की कोशिश नहीं करता है, तब तक वो वहीं पे रहेगा और वहीं पे वो भूखे मर जाएगा। मीन्स उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके जो माता पिता हैं, द मदर सीगल एंड द फादर सीगल, वो जो है उनको थ्रेटन करते हैं, ऐसा धमकी देते हैं कि जब तक तुम वहाँ से उड़ोगे नहीं तब तक तुम वहीं पे भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, फॉर द लाइफ ऑफ हिम यानी कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट, कहते हैं ना ऑल दो ट्राइंग वेरी हार्ड, यानी कि उतना कोशिश करने के बाद भी, काफ़ी कड़ी कोशिश करने के बाद भी ही कुड नॉट मूव, लेकिन जो यंग सीगल है वो वहाँ से मूव नहीं होता है। यानी कि उसके माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, हाई पिच्ड वॉइस निकाल करके उसे डराते हैं या उसको धमकी देते हैं कि जब तक तुम वहाँ से कोशिश नहीं करोगे उड़ने के लिए तब तक तुम अपने लेज पे क्या हो जाओगे, भूखे मर जाओगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये जो यंग सीगल है वो करेज को इकट्ठा नहीं कर पाता है, कलेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, एंड डिस्पाइट ऑल एफर्ट वहाँ से वो मूव नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। In the next video we will see the further part of the story. So this story is very interesting, काफ़ी interesting story है। I would suggest that you go through the story, you read it and underline all the hard words ताकि आपको ये story अच्छे से समझ में आ जाएगी। So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.